हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सप्ताह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप टीचिंग अड्डा पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक बात करेंगे वो टॉपिक है जब उसी वर्ष की बात होगी और उसी वर्ष में बोला जाएगा कि अगर 1 जनवरी को ये दिन था तो 31 दिसंबर को बताइए। इस तरीके के टाइप वाइज आज हम लोग बात कर रहे होंगे। जैसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, साधारण वर्ष में क्या है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह के साथ एक दिन होता है विषम दिन। इस पे एक विषम दिन होता है। विषम दिन मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें साधारण वर्ष में कि जो दिन 1 जनवरी होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। इस पे ये मेन पॉइंट है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर लीप वर्ष की बात होगी तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह तो होते ही होते हैं, इसमें 2 दिन होते हैं। इसमें एक 29 फरवरी का दिन बढ़ जाता है, 29 फरवरी वाला। तो इसमें क्या कंडीशन हो जाती है, तो जो 1 जनवरी को होगा ना, जो 1 जनवरी को होगा वही इस पे हम लोग का कौन सा हो जाएगा, 31 दिसंबर का हो जाएगा। जो भी यहाँ पे 1 जनवरी को होगा वही हमारा 31 दिसंबर को हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस पे 1 जनवरी को अगर हम कहें कि 1 जनवरी को यहाँ पे सोमवार था, यहाँ पे सोमवार में, तो यहाँ पे क्या 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सोमवार हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या चीज़ है, कंडीशन है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 1 जनवरी को अगर यहाँ पे सोमवार हम लोग ले लें, सोमवार है 1 जनवरी को, तो यहाँ 31 दिसंबर को दोस्तों एक प्लस हो जाएगा दिन। यहाँ पे एक 29 फरवरी के कारण एक दिन बढ़ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आया होगा। आगे इसी पे हम लोग मेन पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि एक साधारण वर्ष एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में एक उसी सेम टू सेम, अगर उसी वर्ष की बात हो रही होगी तो वही सेम टू सेम रहेगा। जैसे 1 तारीख को हमने मान लिया सोमवार है, तो यहाँ पे साधारण वर्ष के लिए आप लोग देख रहे होंगे 52 सप्ताह के बाद जब 53वां सप्ताह चालू होता है तो उसका पहला दिन ये 31 दिसंबर साधारण वर्ष में पड़ेगा, सेम टू सेम वही। अगर देखा जाए 31 दिसंबर लीप वर्ष में यहाँ पड़ रहा है दूसरे दिन में, तो एक प्लस हो गया। तो इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 52वें सप्ताह बाद जब एक ये चालू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं मेन पॉइंट पे। अब यहाँ पे बात हो रही अगले वर्ष की बात, जब अगले वर्ष की बात होगी। ठीक है दोस्तों, अगले वर्ष पे क्या है, यहाँ पे अगले वर्ष की बात है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि यदि इसी वर्ष 1 जनवरी को अगर सोमवार है, यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है कि अगर सोमवार है, तो ये कह रहे हैं कि अगले वर्ष कौन सा दिन होगा। तो ये डिपेंड करेगा वर्ष पे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर 2017 को यहाँ पे 1 जनवरी को सोमवार है, तो 2018 को क्या होगा 1 जनवरी को। तो यार देखना दोस्तों ये कि एक जो 2017 में 1 जनवरी है सोमवार, तो 17 के कारण यहाँ पे 29 फरवरी तो पड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे केवल एक प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी जो सोमवार को दिन पड़ेगा वही 31 दिसंबर को भी दिन पड़ेगा। 31 दिसंबर को भी सोमवार पड़ेगा, और 31 दिसंबर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सीधे 1 जनवरी पे। तो यहाँ एक दिन प्लस कर देंगे केवल, बस सोमवार से क्या आ जाएगा, मंगलवार दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये दोस्तों समझ में आया होगा। अगर हम लोग यहाँ लीप वर्ष के माध्यम से समझना चाहें तो लीप वर्ष में क्या है, 2016 को अगर 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है। अब 2016 की बात है और 17 में हमने पूछा डायरेक्ट 2017 में कौन सा दिन है 1 जनवरी को, तो पहले तो ये दिसंबर पे आया होगा, एक प्लस हुआ होगा दिसंबर पे, तो ये हो गया होगा मंगलवार। उसी साल की बात है। और जब ये नेक्स्ट साल चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर मतलब कि आगे दूसरे साल पे चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर पे चला जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पे यहाँ 2017 है ये, और 2017 में अब यहाँ मंगलवार लेंगे, 31 दिसंबर का दिन है ये। अच्छा 31 दिसंबर से अब ये कहाँ जा रहा है 1 जनवरी में, तो एक और बढ़ गया, तो मंगलवार से अब क्या हो गया बुधवार। तो दोस्तों याद रखेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट क्या याद रखेंगे हम लोग कि जब भी साधारण वर्ष की बात करेगा और अगले वर्ष की बात करेगा तो +1 करेंगे, और जब लीप वर्ष की बात करेगा ये लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में क्या चीज़ हो जाएगी, तो लीप वर्ष में दोस्तों क्या कर देंगे हम लोग +2 कर देंगे। 2016 1 जनवरी सोमवार पड़ रहा था, अब यहाँ 2 दिन प्लस कर दिया तो बुधवार हो गया, सोम मंगल बुधवार हो गया। हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे आगे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बात कर रही है, जो भी जब अगले वर्ष की बात कर रहे हैं हम लोग। अगले वर्ष मतलब जैसे अभी हम लोग ने बात करी थी अगले वर्ष के लिए, आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी दिन सोमवार। अगर हम लोग को जब भी अगले वर्ष में चलना पड़ेगा इसमें तो +1 कर देंगे दोस्तों, ये याद रखना बस। 1 जनवरी फिर मंगलवार हो जाएगा। इस पर डिपेंड करता है आगे आने वाला साल भी। आने वाला साल मतलब जैसे ये 2000 अगर 15 हुआ तो ये 2016 होगा, बट इसमें कंडीशन है 2016 में 29 फरवरी होगी,
लेकिन 29 फरवरी कारण ये है, इस पे देख रहे हैं जो 29 फरवरी पड़ रही है तो 1 जनवरी की बात हो रही है, मतलब कि 29 फरवरी से पहले की। जब पहले की बात होगी तो मंगल एक ही +1 करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2015 जब सोमवार है, तो लीप वर्ष की अगर बात है यहाँ पे तो 2015 की जगह ना लेके 2016 लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, +2 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 इसलिए कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 2016 में देख रहे हैं 29 फरवरी पड़ रही है। 29 फरवरी जिसमें भी पड़े हमेशा +2 कर दीजिएगा। ये फंडा हमेशा याद रखिएगा, जब भी कहीं आपको 29 फरवरी दिखाई दे रही है +2 कर दीजिएगा। यहाँ पे +2 करेंगे तो सोमवार में जब +2 करेंगे तो आई थिंक बुधवार आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे, ना देर करते हुए। क्वेश्चन के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको देखेंगे बड़े आसानी से। एक वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है, अच्छा लीप वर्ष नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साधारण वर्ष का पहला दिन बुधवार है। अब यहाँ पे दे रखा है कि बुधवार है, उस वर्ष का उसी वर्ष का अंतिम दिन। अच्छा उसी वर्ष का अंतिम दिन पूछा है तो बुधवार से हम लोग क्या कर देंगे, 1+1 करते हैं कि सेम टू सेम वही होता है। तो जब उसी वर्ष की बात हो रही है तो सेम टू सेम बात करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बुधवार। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, 10 जनवरी 2015 को शुक्रवार था। अच्छा 10 जनवरी 2015 को शुक्रवार था तो 10 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, 2015 की बात कर रहे हैं, शुक्रवार है, साधारण वर्ष है। जब 2016 में आएगा ये 2016 में तो यहाँ शनिवार होना चाहिए, शनिवार। लेकिन एक चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि 2015 पे 2016 में आए तो 29 फरवरी आई होगी 2016 में, लेकिन यहाँ ये जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं तो अभी 29 फरवरी नहीं आई है, तो 2016 में क्या पड़ जाएगा, शनिवार। अब 2017 को पूछा है, वो भी 10 जनवरी को पूछा है, तो 10 जनवरी में एक चीज ये देख रहे हैं हम लोग कि 2016 से 10 जनवरी तक आने में, 2016 से 2017 तक आने में 29 फरवरी आई होगी, और जब 29 फरवरी आई होगी तो इसमें कितना कर देंगे हम लोग, +2 कर देंगे। और जब +2 जैसे ही करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 मार्च 2020 की बात कर रहे हैं, सोमवार है, तो 12 मार्च 2020 है, तो 2020 से एक चीज याद आई 29 फरवरी, लेकिन यहाँ पे मार्च दे रखे हैं तो 29 फरवरी निकल चुकी। अब कौन सा दिन बाकी, 12 मार्च 2021। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 29 फरवरी निकल चुकी है, तो केवल अब क्या करेंगे हम लोग, +1 ही केवल करेंगे। तो सोमवार में 1+1 कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मंगलवार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2020 में मार्च से पूछा है, फरवरी निकल चुकी है, तो यहाँ पे +2 नहीं करेंगे। ये हमेशा दोस्तों याद रखेंगे कि 29 फरवरी पड़ेगी तो ही +2, और 29 फरवरी नहीं पड़ेगी तो +1। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करेंगे, कमेंट में आंसर शेयर करेंगे। अगर चैनल समझ में आया हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू, धन्यवाद।